तीन तत्व सनातन तत्व हैं। एतद् ज्ञेयं नित्यमेवात्म संस्थम नातः परम वेदितव्यम हि किंचित भोक्ता भोग्यम प्रेरितारंच मत्वा सर्वं प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्म में तत्। वेद कह रहा है, श्वेताश्वतरोपनिषद पहले अध्याय का 12वां मंत्र। और ये नारद परिव्राजकोपनिषद में भी ये मंत्र है, 9वें अध्याय का 11वां मंत्र। ये मंत्र कह रहा है कि तीन तत्व सनातन तत्व हैं, सदा से थे, सदा रहेंगे। कौन कौन? एक का नाम भोक्ता, एक का नाम भोग्य और एक का नाम प्रेरक। ये भोक्ता ब्रह्म कौन है? ये प्रश्न किया गया तो कठोपनिषद ने उत्तर दिया कि एक रथ है, उस रथ में कुछ घोड़े हैं और घोड़ों के मुंह से रस्सी है, एक लगाम, और एक ड्राइवर है और एक पैसेंजर बैठा है। ऐसा एक रथ है जिसे भगवान ने सबको दिया है। आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव तो बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मना प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हयानाहुर विषयांस्तेषु गोचरान आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्ते त्याहुर मनीषिणा। कठोपनिषद पहले अध्याय के तीसरी बल्ली का चौथा 5वां मंत्र। ये मंत्र कह रहा है कि आत्मा माने जीव अर्थात हम लोग अंदर वाले, ये पैसेंजर है, यात्री है, मुसाफिर है जो रथ में बैठा है। और रथ ये शरीर है और इसमें इंद्रियां घोड़े हैं और मन लगाम है, रस्सी घोड़ों के मुंह से, वो घोड़ों को गवर्न करती है। और बुद्धि ये ड्राइवर है। इतने का नाम भोक्ता ब्रह्म अर्थात हम लोग। और दूसरा तत्व है माया, जिसका ये संसार बना है। इसको हम लोग अपने उपयोग में लाते हैं। पृथ्वी को, जल को, तेज को, वायु को, आकाश को, पृथ्वी से पैदा हुए सब सामान को हम लोग अपने अपने कर्म फल के अनुसार भोगते हैं, उपयोग करते हैं। अब कोई अरबपति है, कोई भिखमंगा है, सबके पेट है, सब उस पेट के लिए, शरीर के लिए प्रयत्न कर रहे हैं 24 घंटे। तो एक ये माया है। और तीसरा है भगवान, एक भगवान परमात्मा, ईश्वर, राम, कृष्ण, गॉड, खुदा, अनेक नाम है उसके। ये तीन तत्व हैं। तो हम लोगों के अलावा दो बचे। बहुत ध्यान से समझिए। हम लोग तो भोक्ता ब्रह्म हो गए ना, जीव। हमारे अलावा दो बचे, एक भगवान, एक संसार, माया। हाँ, तो हम लोग
जो चाहते हैं वो इन्हीं दोनों में ढूंढेंगे, तीसरा कोई एरिया है ही नहीं। हम लोग चाहते क्या है? आनंद, सुख, रस, मजा, लुत्फ, चैन, पीस, हैप्पीनेस, अनेक नाम है उसके। वो कैसा होता है? अरे कभी मिला ही नहीं, क्या बतावें कैसा होता है। आज तक कभी नहीं मिला ना। और हम भगवान से जूनियर नहीं है। जब से भगवान तब से हम लोग सदा से तो अनंत बार मानव देह मिला है, लेकिन आनंद नहीं मिला। क्यों? ना समझिए। हम लोग मूर्ख हैं, मूर्ख। आप लोग माइंड न करेंगे, कृपालु जी हमको मूर्ख बना रहे हैं। बना नहीं रहे, फैक्ट है, डिक्लेयर्ड। उद्धव ने भगवान से पूछा, मूर्ख किसे कहते हैं? भागवत में तो भगवान ने कहा, मूर्खो देहाद्यहम बुद्धि। ग्यारहवें स्कंद के 19वें अध्याय का 42वां श्लोक पढ़ लीजिएगा। मूर्ख उसे कहते हैं जिसको भ्रम हो जाए। भ्रम माने उल्टा ज्ञान। क्या उल्टा ज्ञान? हम लोग आत्मा है ना, हाँ, और अपने को देह मानते हैं। इससे बड़ी क्या मूर्खता होगी? अपने को देह मानते हैं। हम मनुष्य हैं, पुरुष हैं, स्त्री हैं, पंजाबी हैं, बंगाली हैं, गुजराती हैं। अरे ये सब कहा हो तुम तो आत्मा हो। मरने के बाद क्या बोलते हो? आज रमेश 4 बजे संसार से चला गया। और वो लेटा कौन है? वो तो उसकी बॉडी है, शरीर है। अच्छा, तो आप जानते हैं रमेश नाम की चीज अंदर वाली थी। हाँ, फिर आप हमेशा क्यों नहीं ये रियलाइज करते रहे मैं आत्मा हूं? हाँ, इससे बड़ी क्या मूर्खता होगी? ये 84 लाख में जो हम घूम रहे हैं, एक ही तो कारण है, अपने को देह मान लिया। बस अब जब देह मान लिया तो देह के जितने रिश्तेदार थे, मां बाप, भाई बहन, बेटा बीबी, पति नाती पोते, इनको अपना मान लिया। और जो अपना था माने आत्मा का, परमात्मा, उसको भूल गए। इससे बड़ी क्या मूर्खता होगी? और इस मूर्खता का दंड दिया भगवान ने। 84 लाख में घूमो, घूम रहे। बड़े बड़े संत आए, जगत गुरुओं के बाप आए, बड़े बड़े लेक्चर सुने, लेकिन हम लोग टस से मस नहीं हुए। हाँ, अच्छा बोलते हैं। हाँ, अरे तुम क्या कर रहे हो? कुछ बदला? नहीं नहीं, हम लोग बदलने वाले नहीं हैं। हम तो सुनते हैं सबकी और करते हैं मन की। ये हम लोगों का प्रिंसिपल है।
जो मन ने कहा वो ठीक। अरे वो बाबा लोग हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम लोग गृहस्थी हैं। तो ये दो एरिया है। वेद कहता है, ध्यान दो, अन्यच्छ्रेयो न दूतैव प्रेयस तयो श्रेय आददानस्य साधु भवति हीयतेर्थात् य उ प्रेयो गृणीते। कठोपनिषद 1:2:1। ये वेद मंत्र कह रहा है कि देखो दो एरिया है, एक भगवान का, एक संसार का। तो भगवान के एरिया का नाम श्रेय और संसार के एरिया का नाम प्रेय। तो जो आनंद प्रेम में ढूंढता है उसको परिणाम में दुख मिलता है। आनंद नहीं मिलता ना, ना इतने ही नहीं, दुख मिलता है। अरे आनंद ना मिले कोई बात नहीं, दुख तो ना मिले, नहीं दंड मिलता है। तुमने अपने को आत्मा नहीं माना, शरीर माना, भगवान को अपना नहीं माना, संसार को माना, इसका दंड भोगो। क्या दंड? ये मानव देह नहीं मिला करता बार बार। हे कुत्ते बनो, गधे बनो, मच्छर बनो, मछली बनो। एक मछली दूसरी मछली को खा गई, उसको बड़ी वाली मछली खा गई, भोगो। हिरण बने हो, हाँ वो शेर ने हमला किया, भागो, भागे, उसने पकड़ लिया, खा गया, मर जाओ। ये सब भोग चुके हैं हम लोग अनंत बार, और फिर वही गलती कर रहे हैं, भगवान को भूले हैं, फिर वही हाल होगा। वेद कह रहा है। तो जो इन्हें गिने जीव समझ गए कि ये प्रेय है, यहां आनंद नहीं है, वो भगवान में आनंद है। यानी खाली मुंह से नहीं बोलते राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, अंदर से भी मान लिया। अभी तो 99.9% लोग मुंह से बोलते हैं राम नाम सत्य है। बेटा मर गया, बाप मर गया, बोलो राम नाम सत्य है। और अगर वो मरा हुआ रास्ते में उठ के बैठ जाए, ए चुप चुप चुप, क्या अब न बोलना, फिर मर जाएगा। राम नाम सत्य है, बोलने से मर जाएगा। हाँ हाँ, ये तो मरने के बाद ही बोला जाता है, और कभी नहीं बोला जाता। कोई अपने बच्चे के खटोले को, सोते हुए बच्चे को उठाकर माँ बाप ऐसी हिम्मत करते हैं, बोले राम नाम सत्य है, इसको बरामदे से कमरे में ले चलो। पालकी पे बैठी है लड़की, विदा हो रही है, कहार लोग ले जा रहे हैं, किसी की हिम्मत है, बोलो राम नाम सत्य है। अरे पिट जाए अगर कोई बोले तो। ये हमारी नॉलेज है, तो हम मूर्ख नहीं है तो क्या है बताओ। सोचो अकेले में, हाँ बोलना नहीं आपस में, तुम मूर्ख हो, लड़ जाएंगे लोग। अंदर से सोचना। हाँ, तो भगवान में आनंद है, ये जिसने मान लिया,
वो समझदार तो है, लेकिन वो समझदार तब माना जाए जब प्रैक्टिकल हो जाए। प्रैक्टिकल माने संसार से डिटैचमेंट हो जाए, वैराग्य हो जाए, अपने को भगवान का, भगवान को अपना मान ले और हर समय माने रहे। थोड़ी देर पूजा में बैठने पर मान लिया, इससे नहीं काम चलेगा। देखो, हम लोग शरीर से, कोई पुरुष है तो हमेशा अपने को मानता है पुरुष। ऐसा तो नहीं है कि 24 घंटे में 1 घंटे पुरुष मानता है, बाकी टाइम में अपने को स्त्री मानता है। ऐसा कोई मूर्ख नहीं। तो ऐसे ही हमको हर समय ये रियलाइज करना है, हमारे केवल भगवान है। केवल, केवल याद रखना। आप लोग मंदिरों में जाते हैं तो क्या बोलते हैं? तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव। ये क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है एव। एव माने ही, संस्कृत में तू ही मेरी मां है, तू ही मेरा बाप है। त्वमेव सर्वम, तू ही मेरा सब कुछ है। ये बात जो मुख से बोल रहा है, इसको भीतर से मानना पड़ेगा और निरंतर मानना पड़ेगा। देखिए, एक छोटी सी बात आप लोगों से हम पूछें कि आप लोगों में से प्रायः सभी जानते हैं कि भगवान सबके अंदर बैठे हैं। भगवान सबके अंदर बैठे नोट करते हैं। घट घट व्यापक राम। लेकिन मानते भी हैं क्या? नहीं। ये जो हमारी प्राइवेसी है ना, जो हम सोच रहे हैं कोई नहीं जानता, बगल में बैठा भी नहीं जानता, हमारी माँ भी नहीं जानती, बाप भी नहीं जानता, बीवी भी नहीं जानती, पति भी नहीं जानता। हम सोच रहे हैं ऐसी खराब बीवी मिली, और जो बीवी सामने आई क्या कर रही है? वो भीतर वाली भावना छुपा लिया। लड़ाई होगी, क्या फायदा? बोलो मत। लेकिन सोच रहा है ऐसा बाप मिला, ऐसा बेटा मिला। क्योंकि हम तो इन लोगों से प्यार तभी तक करते हैं जब तक वो हमारे मुवाफिक हो, हमारा काम करें, हमारे स्वार्थ को सिद्ध करें। बहुत ध्यान दो। हमने कहा बेटा पानी पिला दे, बेटा दौड़ के गया, पानी लाया। शाबाश, हमारा बेटा भी श्रवण कुमार है। 10 मिनट बाद फिर हमने कहा बेटा चश्मा ला दे, बैठा है। हमने कहा चश्मा ला दे, फिर भी बैठा है। सुनता नहीं, बहरा है, फिर भी बैठा है। राक्षस पैदा हुआ है। अभी श्रवण कुमार था, अभी राक्षस हो गया। रोज आप लोग अखबारों में पढ़ते हैं, टीवी में देखते हैं, बेटे ने बाप को गोली मार दिया, बाप ने बेटे को मार दिया, बीवी ने पति को मार दिया, पति ने बीवी को मार दिया। ये ऐसा क्यों हो रहा है?
एक दिन तो वो कह रहा था तुम्हारे बिना हम जीवित नहीं रहेंगे, आज उसी को मार दिया। हाँ जी, ये तो ऐसा है ना कि स्वार्थ सिद्ध हुआ 100%, तो प्यार 100%। स्वार्थ आया 50%, तो प्यार डाउन हो गया 50%। स्वार्थ खत्म, प्यार खत्म, उल्टा। बोलचाल बंद है आजकल मियां बीबी में। क्यों? खूब बोले हैं कल ये दोनों। क्या मतलब? खूब लड़े हैं कल। तो जब खूब लड़ते हैं तो बोलना बंद हो जाता है। पप्पू अपनी मम्मी से कह दे, और मम्मी कहती है पप्पू अपने पापा से कह दे, वही खड़ा है वो। ऐसे बातें होती हैं आप लोगों के घर में, सबको अनुभव है। तो किसी से कोई प्यार नहीं करता, अपने मतलब से सब प्यार करते हैं। वेद का चैलेंज है, नवा अरे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवत्यात्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवत। बृहदारण्य को उपनिषद 4, 5, 6। लेकिन आनंद से प्यार सबको है। ध्यान दो, आनंद भगवान को गाली दे रहा है, क्यों? आनंद मिलता है। कम्युनिस्ट हो, धार्मिक हो, कोई सिद्धांतवादी हो, आनंद सबको चाहिए। क्यों? भगवान आनंद है, हम उसके अंश हैं, इसलिए आनंद चाहते हैं। नेचुरल, किसी ने सिखाया नहीं। हम जब पैदा हुए तो सबसे पहले हमने आनंद मांगा। क्या? रोए। क्यों रोए? दुख को निकाल रहे हैं रो करके। पैदा होने में जो कष्ट हुआ उसको निकाल रहे हैं रो करके। अरे ये क्या, पैदा होते ही दुख, आनंद को चाहिए भाई। तो भगवान में आनंद है, ये डिसीजन होना चाहिए, निश्चय। निश्चय नहीं है, ज्ञान है। तो ज्ञान से क्या लाभ जब तक निश्चय न हो। आपकी थाली में 56 व्यंजन है, 6 दिन तक आपको भूखा रखा गया, फिर हलवा पूरी परोसी गई, कितना सुख मिलेगा देख के। लेकिन अगर बीबी, बेटा, बाप, कोई आपका प्रिय आकर कान में कहे इसमें जहर मिला है, मैं नहीं खाऊंगा। अरे 6 दिन का भूखा है, खा ले, देखना केसर पड़ी है खीर में, और ये पॉइजन भी तो है नहीं खाता। ऐसा ज्ञान होना चाहिए। संसार ऐसा ही है, उधर आनंद है, वो हमारा है। तो जो लोग थोड़ा बहुत डिसीजन रखते हैं, भगवान की ओर चल रहे हैं, अब उनकी बात हम करते हैं। भगवान की ओर चलने वाले हमारे देश में दिखाई पड़ते हैं 90% से ऊपर। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब। मंदिरों में भीड़ है। ओ कुंभ का मेला है, 20 करोड़ आदमी प्रयाग में। एक शहर में 1000 मंदिर, सब मंदिरों में भीड़। ये क्या है?
ये सब भगवान में आनंद है, मानते होंगे तभी तो जा रहे हैं, कोई पागल है। अच्छा, ऐसा को ज्ञान है कि भगवान में आनंद है, इसलिए चलो वहीं मंदिर में। लेकिन प्यार माँ बाप बेटा स्त्री पति में है, और भगवान में वो सुना है, चलो चलते हैं मंदिर हो आते हैं। चार दिन से खो गया है माँ का बेटा, मिला, देखा, आ गया मेरा पप्पू। और 4 दिन बाद मंदिर में गए, मूर्ति देखा, कपड़ा गंदा पहने हैं। पुजारी से कहो भाई जरा अच्छा कपड़ा पहनाया करे। कुछ अंदर असर नहीं हो रहा है मूर्ति को देख के, जैसे बेटे को देख करके हुआ था। हाँ, भगवान को आज 4 दिन बाद देख रहे हैं। अरे भगवान थोड़े ही है, वो तो पत्थर की मूर्ति है। आप लोगों में से 50% लोग खाना खाते समय आंख मूंदते हैं, कोई पानी डालता है थाली के चारों तरफ, थोड़ी देर आंख मूंदे रहता है कि अब ठाकुर जी खा रहे हैं, फिर अब खाना खाता है। लेकिन हम अगर ईमानदारी से पूछें कि ऐसा करने वाले 1000 में 999 आदमी क्या विश्वास रखते हैं कि ठाकुर जी खाएंगे? नहीं, किसी को विश्वास नहीं है। तो फिर क्यों आंख बंद करते हैं? ऐसा सब करते आए हैं, हम भी करते हैं। क्योंकि जब आंख खोला तो देखा नहीं किसी ने कि क्या खाया, कुछ नहीं खाया। हाय मैं ऐसा पापी हूं, फिर आंख बंद करो, देखो खाएंगे, ऐसा किसी ने नहीं किया। उनको पक्का विश्वास है खाएंगे नहीं जी, चलो अपन खाओ, ये हमारा भोग है। मंदिरों में बड़े बड़े भोग लगते हैं, और बंद करो पर्दा, घंटी बजाओ, खोलो, ये क्या हो रहा है? ये हमारे पूर्वजों ने नहीं सिखाया, ये हम लोगों ने एक्टिंग की है। तो जो कुछ हम लोग कर रहे हैं वर्तमान काल में, तो विदेश वाले पूछते हैं कि तुम्हारी इंडिया में इतनी धार्मिकता है, फिर एक करप्शन क्यों है? अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, पापाचार क्यों है? इस देश को तो ऐसा होना चाहिए कि सारी दुनिया में एग्जाम्पल हो, लोग इस देश को देखने आवे। हाँ, ऐसा तो नहीं है। लोग तो घबराते हैं इंडिया आने से, रोकते हैं वहां मत जाना। ऐसा क्यों? कीर्तन हो रहा है, पाठ हो रहा है, पूजा हो रही है, जप हो रहा है, कहीं कहीं पर तो 12 महीने कीर्तन हो चलता रहता है मंदिरों में। इतनी भगवान की मान्यता होते हुए भी और इतना करप्शन क्यों है, ये लोग प्रश्न करते हैं। उनका प्रश्न वाजिब है, उसका उत्तर हम दे न पावे ये बात अलग है, लेकिन प्रश्न गलत नहीं है। ये प्रश्न तो हम लोग अपने आप से भी कर सकते हैं।